अगर इब्राहिम, मूसा और यूसुफ मुसलमान थे तो उनका धर्म इस्लाम क्यों नहीं कहा जाता? उनकी किताबों में इस्लाम का कोई जिक्र क्यों नहीं होता? उन्होंने कभी इस्लाम नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पता लगता है कि इस्लाम उस टाइम नहीं था, मोहम्मद साहब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये तीनों यहूदी और ईसाई धर्म से थे। इस्लाम ने बाद में दावा कर लिया कि वे मुसलमान थे, ताकि पुराने मजहबों को अधीन किया जा सके। यदि कोई शक है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सलीम एक्स मुस्लिम मेरा नाम है। मेरा फ़ोन नंबर 9318459436। क्या मोहम्मद साहब की ऐसी कोई 5 खूबियां हैं जो फिर इससे पहले के किसी इंसान में ना हो, यानी कि कुछ स्पेशल? तो हमने ढूंढा और आपके सामने रख रहे हैं। जो खूबियां इस्लाम में मोहम्मद साहब से जोड़ी जाती हैं, जो खूबियां आज के लोग मोहम्मद साहब में जोड़ते हैं, वो मानवता के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। परंतु ये खूबियां अन्य धर्मों और नेताओं में भी पहले से मौजूद थी, यानी कि जो आज मुसलमान मोहम्मद साहब के अंदर स्पेशल खूबियां बताते हैं, वो पुराने लोगों में पहले से थी, यानी कि कुछ नया नहीं हुआ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जितने भी जैनी गुलाम हैं, अपने दीन को लेकर सभी के दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि इन गुलामों ने कभी अपने दीन की किताबों को हाथ तक नहीं लगाया होता। बस अपने आलिमों की हवाई बातें सुनकर अपने दीन को दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा दीन मान लेते हैं। इन अरबी गुलामों के आलिम खुद इन लोगों को अपने ही दीन की किताबों को पढ़ने से मना करते हैं। कहते हैं अगर कोई मोमिन अपनी ही दीन की किताबों को खुद से पढ़ेगा तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा, और ये बात एकदम सही भी है। इन जामियों के दीन की किताबों में इतनी गंदगी भरी है, निश्चित ही जिस मोमिन के अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा होगी, इन किताबों को पढ़कर दीन छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया में मुर्दतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट और एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने इस अरबी कल्ट की सारी गंदगी लोगों के सामने खोल खोल कर रख दी है। आज हमें अपने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई कुछ बताना और समझाना चाहते हैं। निश्चित ही वो हमें कुछ खास और अंदर की बात बताना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं अपने सलीम भाई क्या बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सलीम भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों सच का सामना इस्लाम से इंसानियत तक, द सलीम वास्तिक शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हमें डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और आज हम बहुत ही आसान तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करेंगे, आप लोगों के सामने लाएंगे इस्लाम की कुछ खास जानकारियाँ। जैसे कि 3 जंगें हुई थी, बदर की जंग, उहद की जंग, खंदक की जंग। इन जंगों के नाम ये क्यों पड़े, क्या वजह थी? क्या ये किसी शहरों के नाम थे, कोई आदमियों के नाम थे? किसी को नहीं पता है। तो मैं आप लोगों के सामने आज ये बताने जा रहा हूँ कि बद्र जो होता है एक कुएं का नाम है, और ये कुएं के पीछे जंग हुई थी, इसलिए इसका नाम बद्र की जंग रखा गया है। उहद जो है एक पहाड़ का नाम है, ये एक पहाड़ी एरिया का नाम है, उसके ऊपर जंग हुई थी। और ये जंग जो हुई थी, ये बद्र की जंग का बदला लेने के लिए हुई थी। चूँकि मोहम्मद साहब बदर की जंग में जीत हासिल कर गए थे, इसलिए उहद की जंग बहुत तगड़ी जंग हुई, जिसमें कि मोहम्मद साहब पिछड़ गए थे। उसके बाद हुई थी खंदक की जंग। खंदक एक खाई का नाम है। तो ये चीज़ें जो है किसी शहरों के या किसी आदमी के नाम पे नहीं है, ये मौका वारदात के ऊपर जो नाम थे उनके ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया, बद्र एक कुएं को कहते हैं, उहद एक पहाड़ का नाम था, खंदक एक खाई का नाम था। अभी चलते हैं, इन लड़ाइयों का जो मूल कारण था वो क्या था? क्या कोई राजनीतिक बात थी? नहीं, असल में क्या था कि ये इस्लाम के निजाम को बढ़ाने के लिए जंगें की गई थी, और विरोधियों को दबाने के लिए। कुरान में इसे अल्लाह की राह में जिहाद कहा गया है। ये एक जिहाद का हिस्सा है। ये ऐसी लड़ाइयाँ जो भी लड़ेगा वो जिहादी होगा, उसको जिहाद कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमने एक
सवाल खड़ा किया है, क्या मोहम्मद साहब ने किसी गैर अरब देश के खिलाफ जंग की थी? कोई ऐसा इतिहास में कोई जानकारी है? तो नहीं, सारी जंगें अरब के अंदर ही लड़ी गई हैं। ये केवल इस्लाम को काबिज करने के लिए जंगें लड़ी गई। उन्होंने तंबूक तक सेना भेजी थी, लेकिन रोम जो कि उससे युद्ध नहीं हुआ था, उस समय अरब के चारों ओर कौन कौन से देश थे? तो उस समय एक ईरान, एक रोम, एक इथियोपिया और एक अक्सुम, जॉर्डन, सीरिया के गस्सानी, इराक के लखवी, ये सभ्य और सशक्त साम्राज्य उस वक्त थे। अगर ये जंगे अल्लाह की राह में थी तो क्या यहूदी और ईसाई भी लक्ष्य थे? ये एक सवाल है। हाँ, बनी कुरैजा, बनी नजीर जैसे ये 3 यहूदी कबीले थे। जैसे यहूदी कबीले ख़त्म किए गए, बाद में ईसाई और पारसी साम्राज्य पर भी जजिया या तलवार का दबाव डाला गया। तो आगे चलते हैं। ये क्या इस्लाम एक आत्मरक्षा में लड़ा गया मजहब था? ये एक सवाल खड़ा होता है। तो इसका जवाब है नहीं। मदीना पहुंचने के बाद इस विदेशी, ये विदेशी है, हमारा इंडिया का नहीं है, तो हम विदेशी इसलिए बोल रहे हैं कि एक विदेशी कल्ट है, विदेशी मजहब है। इस विदेशी आइडियोलॉजी ने खुद हमले शुरू किए, यानी कि इन पे किसी ने कोई हमला नहीं किया था, ये इतिहास है। इन्होंने खुद ही हमले किए थे जबरदस्ती इस्लाम को काबिज करने के लिए। बदर की जंग व्यापारिक काफिले को लूटने के लिए की गई थी। जो बदर की जंग हुई थी वो एक काफिला था और उसको लूटा गया था। उस कुएं के पास जो कुआं था, वहां पे जो है जंग हुई थी। क्या मोहम्मद साहब ने मक्का से बाहर के कबीलों पर कभी हमला किया? ये भी एक सवाल है। तो हम बता रहे हैं कि हाँ, बनी सुलेम, बनी लिहान, बनी मुर्रा जैसे दूर के कबीलों पर भी हमला करवाया गया था। ये एक सत्य है। सिर्फ इसलिए कि वे इस्लाम को नहीं मानते थे, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानता था, मोहम्मद साहब को पता लग जाता था तो उस पर हमला करते थे। बनी कुरैजा के यहूदियों की हत्या क्यों हुई थी? एक सवाल खड़ा होता है लोगों के मन में कि बनु कुरैजा के अंदर जो 800-900, किसी हदीस में 800 से क्रॉस है, किसी में 900 है, किसी में 600 भी दिखा रखा है। इतने लोगों की हत्या की गई थी। एक नाला खोद के उनके 55 आदमियों के सर पकड़ के झुकाते थे और उसे तलवार से काट देते। सर जो है खाई में गिरता था। इस तरह से निर्मम हत्या हुई थी। कहा गया कि उन्होंने गद्दारी की। मोहम्मद के आदेश पर लगभग 600 से 900 यहूदियों को खाई में खड़ा करके सिर काट दिए गए। हदीस और इब्ने इसाक की सीरत में वर्णन है, यानी कि इसका जो है सीरत के अंदर जिक्र है। क्या महिलाओं और बच्चों को भी इस्लामिक युद्धों में गुलाम बनाया गया? ये एक सवाल है, ये हमने खड़ा किया है। हाँ, खैबर की साफिया बिन हुइया, जो कि एक दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, अभी ताजी थी बेचारी, सुहागरात थी उसकी। बनी कुरैजा की औरतें, क्या महिला और बच्चों को भी इस्लामिक युद्धों में गुलाम बनाया गया? हाँ, खैबर की साफिया, बनी कुरैजा की औरतें, इन सभी को माले गनीमत, यानी कि युद्ध में लूटी गई संपत्ति कहकर गुलाम बनाया गया। यहाँ से ये लोंडियों की प्रथा चालू थी। यहाँ पे लोंडिया, इसी के अंदर मारिया अल किब्तिया मोहम्मद साहब ने अपने लिए चुनी थी। हालांकि वो गई दिया अल कल्बी के हाथ में थी, हिस्से में जो आई थी दिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी। लेकिन किसी मुखबर ने आके मोहम्मद साहब को खबर दी कि भाई वो साफिया तो आपके लायक है, आप जो है बेहतरीन शख्सियत हैं और वो भी बेहतरीन शख्सियत है, वो आपके लायक है। तो मोहम्मद साहब ने साफिया को देखने के लिए बुलवाया। तो दिया अल कल्बी ने जो है एतराज़ किया, तब उसको 7 औरतें बदले में एक्स्ट्रा दी गई, तब जाके ये मोहम्मद साहब की गुलाम बनी थी। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या इस्लाम शांतिपूर्वक फैला या तलवार से? ये एक सवाल हम ही खड़ा कर रहे हैं सवाल, और हम ही जवाब दे रहे हैं। ये सवाल लोगों के होते हैं, लेकिन आज हमने खुद खड़े किए हैं और खुद इसके जवाब दे रहे हैं। कई मामलों में इस मजहब के प्रचार में इस्लाम या तलवार का विकल्प था। जो नहीं मानते उनसे जजिया वसूला जाता था या युद्ध होता था। तो 11 यानी कि तलवार के दम पे फैला। क्या मोहम्मद से पहले कोई अल्लाह या इस्लाम को जानता था?
कुरान का दावा है कि इब्राहिम मुसलमान थे, पर सच ये है कि मुस्लिम शब्द ही मोहम्मद के समय शुरू हुआ। इससे पहले ऐसा कोई मजहब था ही नहीं। इससे पहले मुसलमान नाम शब्द कहीं किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में, किसी की जबान पे, किसी लेख में ये शब्द कभी आया ही नहीं। ये मोहम्मद साहब के आने के बाद आया। 12, क्या अल्लाह कोई पुराना देवता था? तो ये हकीकत है कि वहाँ पे एक इलाही नाम से देवता था, जिसको इलाहा भी बोलते थे, इलाही भी बोलते थे, और मूर्तियाँ होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, जो कि अल-उज्जा, मनात, ये 3 देवियाँ होती थी। इन्हीं को इलाहा बोला जाता था। हाँ, इस्लाम से पहले अल्लाह एक अरबी चंद्रदेव था, यानी कि वहाँ पे एक चंद्रदेव था अलग से। मक्का के काफिर भी अल्लाह को मानते थे। अल्लाह नाम नहीं था, इलाहा था। मैं फिर पहले बता रहा हूँ, उसको इलाहा को करेक्ट करके इन्होंने अल्लाह किया। लेकिन मूर्तियों को भी पूछते थे। हाँ, इस्लाम से पहले अगर इब्राहिम, मूसा और यूसुफ मुसलमान थे तो उनका धर्म इस्लाम क्यों नहीं कहा जाता? उनकी किताबों में इस्लाम का कोई जिक्र क्यों नहीं होता? उन्होंने कभी इस्लाम नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पता लगता है कि इस्लाम उस टाइम नहीं था, मोहम्मद साहब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये तीनों यहूदी और ईसाई धर्म से थे। इस्लाम ने बाद में दावा कर लिया कि वे मुसलमान थे, ताकि पुराने मजहबों को अधीन किया जा सके। यदि कोई शक है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सलीम एक्स मुस्लिम मेरा नाम है। मेरा फ़ोन नंबर 9318459436। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण और विचार ये प्रश्न, ये सवाल है, और इसका उत्तर इतिहास, धार्मिक ग्रंथों और दूसरे धर्मों की तुलनात्मक प्रश्न। क्या मोहम्मद साहब की ऐसी कोई 5 खूबियां हैं? ये हमने प्रश्न रखे हैं। क्या मोहम्मद साहब की ऐसी कोई 5 खूबियां हैं जो फिर इससे पहले के किसी इंसान में ना हो, यानी कि कुछ स्पेशल? तो हमने ढूंढा और आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर, जो खूबियां इस्लाम में मोहम्मद साहब से जोड़ी जाती हैं, जो खूबियां आज के लोग मोहम्मद साहब में जोड़ते हैं, वो मानवता के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। परंतु ये खूबियां अन्य धर्मों और नेताओं में भी पहले से मौजूद थी। यानी कि जो आज मुसलमान मोहम्मद साहब के अंदर स्पेशल खूबियां बताते हैं, वो पुराने लोगों में पहले से थी, यानी कि कुछ नया नहीं हुआ। नीचे हम 5 सामान्यतः कही जाने वाली खूबियों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या वे विशिष्ट रूप से केवल मोहम्मद साहब में थी या पहले के लोगों में भी थी। चलिए आगे। सबसे पहली खूबी जो मोहम्मद साहब के अंदर बताई जाती है वो है दया और अक्षमा, यानी कि माफी। ये बताई जाती है, हालांकि उनके अंदर, मोहम्मद साहब के अंदर थी नहीं। हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे। इस्लामी दावा, मोहम्मद साहब को रहमतुल्लाहि आलमीन कहा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा रहम करने वाला। सच्चाई, ईसा मसीह ने भी क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यानी कि जब ईसा को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उसने अपने रब से प्रार्थना की थी कि इन लोगों को माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यानी कि उसके अंदर दया भाव था, ज्यादा था। बुद्ध ने हिंसा ना करने और करुणा की शिक्षा दी थी। खुद महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा ना करने की शिक्षा दी थी। मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये खूबी बहुतों में पाई जाती है, विशेष नहीं है, ये कोई खास खूबी नहीं है जो कि हम मोहम्मद साहब में स्पेशल देख पाए। ये पहले लोगों में थी। आगे चलते हैं। महिलाओं को अधिकार देना, ये आज के मुसलमानों का बहुत दावा है कि महिलाओं को जो है मोहम्मद साहब ने अधिकार दिए। चलिए देखते हैं। इस्लामी दावा, इस्लाम ने महिलाओं को विरासत, निकाह, तलाक, मेहर जैसे अधिकार दिए। ये अधिकार दिए, ये सच्चाई सुनिए। हिंदू धर्म में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी विदुषियों का वर्चस्व वेदों में है, पहले से है। ईसाई धर्म में पौल ने महिलाओं को चर्च में नेतृत्व की भूमिका भी दी थी, चर्च के अंदर, यानी कि उनको लीड करने की भूमिका दी थी, यानी कि इतनी इज्जत दी थी।
इस्लाम में भी पुरुष को 4 विवाह और औरत पर पर्दा व गवाही में आधा दर्जा रखा गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ सुधार जरूर हुए, पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। ये इससे हमें पूरा साफ पता चल रहा है। आगे चलते हैं। गरीबों की मदद, जिसको बोलते हैं जकात या चैरिटी। इस्लामी दावा, इस्लाम ने जकात 2.5% को अनिवार्य किया है, 2.5% अनिवार्य किया है। सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म में दशमांश दान, हिंदू धर्म में है, 10% की परंपरा है, यानी कि वहां पे 10% की परंपरा है, 10% अपनी कमाई का देना पड़ता है। ये इस्लाम से पहले मौजूद है। ईसाई धर्म में टिथ यानी कि 10% अनिवार्य दान की व्यवस्था है, यानी कि ईसाइयों के अंदर भी 10% दान देने की व्यवस्था है और वो देते हैं, वो करते हैं। सिख धर्म में वंड के सकना और सेवा का भाव बहुत ऊंचा है, सिख धर्म के अंदर भी है और सबसे ज्यादा है, इस्लाम से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि दान सभी धर्मों में है, जकात कोई खास नहीं है। और ये तो जकात भी जब देते हैं ना, तो धर्म देख के देते हैं कि मुसलमान को ही जकात दी जाए, किसी अन्य धर्म के लोगों को ना दी जाए, ये इनके अंदर फितरत है। चलिए आगे चलते हैं। एक ईश्वरवाद, इस्लाम कहता है कि हम केवल एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और कोई धर्म ऐसा नहीं है, जबकि ये बात झूठ है। ये इस्लामी दावा है। इस्लाम में मूर्ति पूजा के खिलाफ एक अल्लाह की इबादत सिखाई गई है। सच्चाई, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में भी एक ईश्वरवाद पहले से है। ये लोग एक ही अल्लाह को मानते हैं, इनका एक ही ईश्वर है, ये उसी को मानते हैं। यानी कि इस्लाम अकेला मजहब ऐसा नहीं है कि उसमें ही एक ईश्वरवाद है, इनमें भी है। ऋग्वेद हिंदू धर्म में भी एक सदी परमा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में भी ईश्वर को एक कहा गया है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों में उसको देखते हैं। है ईश्वर एक, उनका भी दावा एक ईश्वर का ही है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये भी इस्लाम से पहले मौजूद था। चलिए, अनुशासन और नमाज का नियम 5 टाइम का। अब ये लोग कहते हैं कि भाई नमाज जो है हमें अनुशासित रखती है, नमाज जो हमें कायदे में रखती है। चलिए, दिन में 5 बार नमाज से जीवन में अनुशासन आता है, ये मुसलमानों का कहना है। सच्चाई, हिंदू धर्म में 3 समय की संध्या वंदना और 5 यज्ञों का नियम है, उसमें है पहले से। तो क्या खासियत होगी? वहाँ 5 का है, यहाँ 3 का है, कोई खासियत नहीं है। बौद्ध भिक्षु दिनचर्या में और अधिक कठोर अनुशासन रखते हैं। बौद्ध धर्म वाले तो और ज्यादा इसके अंदर अनुशासित है, और भी ज्यादा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनुशासनिक पूजा पद्धति सभी धर्मों में मिलती है, ये कोई स्पेशल खासियत नहीं है। आगे एक और देखते हैं। अंतिम जो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है वो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी 5 विशेष खूबी जो हमने ढूंढनी चाहिए मोहम्मद साहब के बारे में, या जो हमें लोग बताते हैं मोहम्मद साहब के बारे में, वो नहीं है जो केवल मोहम्मद साहब में हो और बाकी सभी धर्मों में ना हो। जो बातें इस्लाम में मानवता के नाम पर कही जाती हैं वे या तो पहले से मौजूद थी या अन्य धर्मों में उससे कहीं ज़्यादा व्यापक और समता मूलक रूप में थी। तो साफ जाहिर हो रहा है कि मोहम्मद साहब कुछ नया नहीं लेके आए थे, सब कुछ एज इट इज पहले से था। उनमें नबूवत वाली क्या खासियत थी हमें तो आज तक किसी ने बताई नहीं है। हमें कोई झूठी कहानियां बताते हैं कि भाई मोहम्मद साहब में ऐसी खासियत थी कि एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकने आती थी, एक दिन वो कूड़ा फेंकने नहीं आई तो मोहम्मद साहब उसकी तबीयत पूछने के लिए उसके घर गए, उसको घर पे आके देख के वो बुढ़िया ईमान ले आई।
ये मोहम्मद साहब की खूबी हमें लोग बताते हैं, मुसलमान बताते हैं, बड़े बड़े आलिम बताते हैं। और ये खूबी इस्लाम की किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये ज़बानी ही बताई जाती है। असल खूबी तो मोहम्मद साहब की आज तक हमें कहीं मिली नहीं, हमने ये आप लोगों के सामने रख दिया है। आगे फिर हम ऐसी वीडियो बना के आपको समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता दोस्तों। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।